वेलकम बैक लॉन्डो। कैसे हो? आप लोगों का प्यार नहीं दिख रहा। और कैसे हो कमेंट में बताओ। आज पहले 5 मिनट के सारे कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो इसी बात पर शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ देर बाद हाशिरामा की ओर देखकर मादारा बोला, मानना नहीं चाहता पर वो हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है। हाशिरामा ने सिर हिलाया। हाँ, ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ। सावधान रहना मादारा। अगले ही पल इंद्र ने अपने दाएं रिन्नेगन को सक्रिय किया। काले बिजली जैसे 6 पाथ्स थंडर सीधे उस जमीन पर गिरे जहां मादारा खड़ा था। आसपास की धरती पल भर में बिखर गई। जब धुआं छोटा नजर आया, मादारा का आधा टूटा सुसानो, जिसे बस हाशिरामा के वुड डिफेंस ने बचा रखा था। इतने खतरनाक दुश्मन के सामने मादारा को भी टीम वर्क अपनाना पड़ा। उसने कहा, हाशिरामा, नेटिविटी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ट्रीज चलाओ। मैं फायर रिलीज ग्रेट फायर एनाहिलेशन छोड़ता हूँ। लकड़ी और आग का संयुक्त जुत्सु, वुड शील्ड और फायर शील्ड का मेल पल भर में इंद्र को आग के समंदर में डुबो देता है। लेकिन इंद्र ने दायां हाथ बढ़ाया और प्रेत पथ से चारों ओर की लपटें सोख लीं। वो मुस्कुराया। बुरा नहीं था ये कॉम्बो, पर अफसोस तुम्हारा सामना ओत्सुत्सुकी इंद्र से है। अचानक एक जोरदार सोनिक बूम ने इंद्र को हवा में उछाल दिया। ये था मादारा का रिन्नेगन अटैक। दोनों रिन्नेगन की वजह से अब उसके पास 4 लिम्बो क्लोन एक्टिव थे। इंद्र ने फिर अपने दाएं आंख से एक नया जुत्सु छोड़ा, लेकिन मादारा ने तुरंत एक दूर के लिम्बो क्लोन से पोजीशन बदल ली। क्लोन उसकी जगह खत्म हो गया। बाकी 3 लिम्बो क्लोन लगातार इंद्र पर हमला करते रहे। हाशिरामा ने भी मल्टीवुड ड्रैगन जुत्सु चलाया और मादारा के साथ तालमेल किया। लेकिन इंद्र की स्पीड इतनी पागलपन भरी थी कि पहले अटैक के अलावा बाकी सारे वॉर उसने आसानी से रोक दिए। इन लगातार बारिश जैसी अटैक्स को देखकर इंद्र मुस्कुराया। अनलिमिटेड रीडिंग से पहले ये सब तो बस वार्म अप है। इतना कहते ही उसने 6 पाथ्स सुसानो एक्टिव किया। मादारा हंस पड़ा। हाशिरामा, याद है वो कॉम्बो जिसे हमने कभी आजमाया नहीं? चलो आज करते हैं। हाशिरामा ने सेज 8 वुड रिलीज थ्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स एक्टिव किया और मादारा ने अपने सुसानो को उस विशाल बुद्ध प्रतिमा पर ओवरले कर दिया। इस बीच दूसरी ओर ओरोचिमारू के बेस में वो सास्के और नारुतो को देख रहा था, जो अब तक बेहोश पड़े थे। पहली बार उसने किसी में ओत्सुत्सुकी सेल्स ट्रांसप्लांट किए थे, इसलिए खुद भी थोड़ा चिंतित था। थोड़ी चर्चा के बाद जिराया ने नारुतो के दिए 2 सील पेपर निकाले और एक एक नारुतो और सास्के के चेहरे पर लगाए। हरी रोशनी फैली। दोनों की आंखें धीरे धीरे खुली। उधर इंद्र ने हाशिरामा और मादारा का कॉम्बो देखकर मुस्कुराया। वाह, सुसानो को ऐसे यूज किया जा सकता है, ये नहीं सोचा था। दोनों विशाल योद्धा आमने सामने भिड़ गए। सुसानो और वुड बुद्धा ने हाथ थामे। दोनों के बीच शक्ति की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक हाशिरामा ने जमीन से दर्जनों वुड स्नेक्स उगाए, जो इंद्र के सुसानो के दाएं पैर को कसकर पकड़ लेते हैं। एक जोरदार झटके के साथ उसने इंद्र को बैलेंस खोने पर मजबूर किया और उसी पल मादारा ने मौका पकड़ा। एम्पलीफाइड सुसानो फिस्ट सीधा ऊपर की ओर छोड़ा। इंद्र कुछ कदम पीछे फिसल गया। शरीर पर चोट तो नहीं आई, पर उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। इन दोनों पुनर्जन्मित आत्माओं के बीच ये तालमेल सच में दिलचस्प है। उसने अपने सुसानो के भीतर सेलेस्टियल बोन आर्मर एक्टिव किया, फिर तलवारों का तूफान छोड़ा। हाशिरामा ने अपने वुड जायंट से उन्हें रोकने की कोशिश की, जबकि मादारा ने उन तलवारों के रास्ते में हर लिम्बो क्लोन को एक्टिव किया। वो जानता था इंद्र अगर नेचुरल एनर्जी सोख ले तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए उसने सब क्लोन को सुसानो में ढालकर अदृश्य ब्लेड अटैक से इंद्र को रोकने की कोशिश की। पर इंद्र की आंखों में 6 तोमोई वाला रिन्नेगन था। जहां बाकी कुछ नहीं देख सकते थे, वो सब कुछ साफ देख रहा था। और तभी उसके हाथों में 3 6 पाथ्स थंडर स्पीयर इकट्ठा होने लगे और पूरी सटीकता से उन्हें मादारा के लिम्बो क्लोन सुसानो पर फेंका। तीनों स्पीयर जमीन में धंसते ही उन क्लोन सुसानो को वहीं जड़ से बांध देते हैं। हाशिरामा साफ महसूस कर सकता था कि मादारा का चक्रा तेजी से घट रहा है। लिम्बो क्लोन और विशाल ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स दोनों को एक साथ मेंटेन करना, यहाँ तक कि मादारा के लिए भी आसान नहीं था। हाशिरामा ने ठान लिया, इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा। उसने मादारा से कहा, नियंत्रण मुझे दे दो, अब मैं उसे रोकूंगा। इसके बाद उसने वुड रिलीज टॉप बौद्ध अटैक एक्टिव किया। हजारों विशाल मुक्के सुसानो की शक्ति से बड़े हुए बारिश की तरह इंद्र पर बरसने लगे। ये नजारा देखकर खुद इंद्र भी कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके 6 पाथ्स सुसानो ने दोनों हाथों में विशाल तलवारें थाम ली और वो गरजते हुए आगे बढ़ा, उन अनगिनत मुक्कों से भिड़ने के लिए। धमाका इतना जबरदस्त था कि जमीन और आसमान तक कांप उठे। लेकिन चाहे जितना भी ताकतवर हो, इंद्र का 6 पाथ्स सुसानो आखिर इंसान की रचना ही था। 2 हाथ बनाम 1000 मुट्ठियां। नतीजा तय था। लगातार प्रहारों में इंद्र की दोनों तलवारें टूट गईं और वुड बुद्धा के भारी मुक्के उसके सुसानो पर बरसने लगे। नंगी आंखों से दिखने लगी सुसानो के कवच में दरारें। इंद्र हल्का मुस्कुराया, अब खेलते हैं थोड़ा और। उसने तुरंत 6 पाथ्स शिनरा टेंसेई छोड़ा। जबरदस्त रिपल्सन फोर्स ने बुद्धा की बाकी मुट्ठियों को पीछे धकेल दिया। वो बोला, मजा आया, लेकिन तुम दोनों अब भी नहीं समझे। मैं हूँ ओत्सुत्सुकी इंद्र, जिसे हराना असंभव है। इतना कहकर उसने अपने सुसानो की हथेली में एक चिबाकू टेंसेई ग्रेविटी ऑनर्ब बनाया, पर इस बार उसे आसमान में नहीं फेंका, बल्कि हाथ में ही थामे रखा। चारों तरफ की चट्टानें और पहाड़ उस ऊर्जा में खिंचने लगे और पल भर में
एक विशाल चिबाकू टेंसेई फ्लेम फिस्ट बन गया। उसका वजन इतना ज्यादा था कि इंद्र का सुसानो उसे उठाने में भी लड़खड़ा रहा था। हाशिरामा ने यह देखा और चिल्लाया, मौका है मादारा, वो खुद अपने जाल में फंस गया है। लेकिन इंद्र ने बस मुस्कुराया, फिर तुरंत हैंड साइन बनाते हुए बोला, लाइट हेवीनेस जुत्सु, फ्लेम कंट्रोल मोड। एक पल में उसका फ्लेम फिस्ट हल्का हो गया और उसने सहजता से उसे आगे घुमाकर वुड बुद्धा पर झोंक दिया। जैसे ही वो मुक्का बुद्ध प्रतिमा से टकराया, इंद्र ने दूसरी बार हैंड साइन बदले, सुपर हेवी फ्लेम टेक्निक। अचानक मुक्के का वजन 100 गुना बढ़ गया और पूरी शक्ति के साथ बुद्धा की बाहें टूटकर कांप उठी। मादारा और हाशिरामा दोनों एक पल को दंग रह गए। क्या ताकत और दिमाग भी उतना ही तेज। इंद्र की वो जबरदस्त वार दोनों को सीधा जमीन पर गिरा देता है। उनके शरीर बुरी तरह घायल हो चुके थे। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इनाम में तुम्हें मैं खुद खत्म करूंगा। इतना कहकर उसने 2 ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स सीधे मादारा और हाशिरामा की ओर फेंके। जैसे ही वे उनके पास पहुंचने वाले थे, अचानक 2 परछाइयां प्रकट हुई। एक ने बिजली सी तेजी से पहला गोला लात मारकर दूर उड़ा दिया, दूसरे ने दूसरा रोक लिया। धूल छोड़ते ही सामने थे नारुतो और सास्के। इंद्र थोड़ा हैरान हुआ। नारुतो ने कहा, अब तुम दोनों आराम करो, आगे का काम हम संभाल लेंगे। उसने 6 पाथ्स मोड एक्टिव किया। उसकी पीठ के पीछे 9 ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स तैरने लगे। वहीं सास्के की आंखों में डबल 6 टोमाए रिन्नेगन चमक उठा। इंद्र ने गहरी नजर से दोनों को देखा। एक के पास है 6 पाथ्स सैनजुत्सु और दूसरे के पास 6 टोमाए रिन्नेगन। लगता है 6 पाथ्स सेज ने सच में तुम्हें अपनी ताकत दे दी है, वो बोला। लेकिन हजारों साल की गलती सिर्फ एक लड़ाई में सुधर नहीं सकती। इतना कहकर उसने सेजार्ट शील्ड लाइटनिंग डिस्चार्ज छोड़ा। बैंगनी बिजली आसमान तक फैल गई। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, नारुतो और सास्के वहां थे ही नहीं। अचानक नारुतो उसके ठीक पास प्रकट हुआ, हाथ में काला ब्लैक रॉड थामे हुए, सीधे ऊपर से वार करता हुआ। इंद्र ने चौंक कर तुरंत अपने हाथों में काले ब्लैक रॉड्स बुलाए और वार को रोक लिया। वो हल्की हंसी के साथ बोला, सच में मेरे उस शिष्य का छोटा भाई तो अब काफी आगे निकल गया है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सास्के ने तुरंत अमेनो तेजिकारा यूज करके खुद को इंद्र के पीछे ट्रांसफर कर लिया और एक जोरदार किक से उसे हवा में उड़ा दिया। मादारा ने सास्के और नारुतो की कूल नर्डिनेशन देखकर गहरी नजर डाली। इतनी छोटी सी भिड़ंत में भी इंद्र एक भी बढ़त नहीं ले पाया था। इस बीच सास्के ने नारुतो की ओर हल्का इशारा किया। नारुतो तुरंत समझ गया। उसने हाथों में एक विशाल 6 पाथ्स रसेंगन शील्ड तैयार किया। वहीं सास्के के हाथों में चमक उठा 6 पाथ्स चिदोरी। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस हुए, सास्के ने दोबारा अमेनो तेजिकारा एक्टिवेट किया और इंद्र को उसकी जगह स्वैप करके सीधा हमले के बीच में डाल दिया। इंद्र को समझ ही नहीं आया कि वो अचानक अटैक के सेंटर में कैसे पहुंच गया। उसने बाईं रिन्नेगन एक्टिवेट की और तभी समय की धारा जैसे रुक गई। नारुतो और सास्के के मूव्स एकदम ठहर गए। यही थी इंद्र की दूसरी रिन्नेगन की क्षमता, टाइम डोमिनेशन, जिससे वो अपने आसपास के 15 मीटर के एरिया में कुछ सेकंड तक समय को स्लो कर सकता था। वो धीरे धीरे उनके बीच से निकल आया और शांत आवाज में बोला, तुम लोगों को मुझे हराने के लिए अभी 10 साल और लगेंगे। इतना कहकर उसने हैंड साइन बनाए। सेज आर्ट, फायर शील्ड, हेवनली फ्लेम बर्स्ट। जामुनी रंग की आग ने मैदान को आग के समंदर में बदल दिया। सास्के और नारुतो लगभग जलने ही वाले थे कि तभी हाशिरामा ने 5 फोल्ड रशोमन खड़ा कर दिया। लेकिन वो भी इस आग की लपटों को पूरी तरह रोक नहीं पाया। आखिरी पल में टाइम स्टॉप खत्म हुआ और नारुतो ने तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से दोनों को दूर टेलीपोर्ट कर दिया। वो हांफते हुए बोला, भाई क्या खतरनाक एबिलिटी है ये। सास्के ने ठंडे दिमाग से कहा, अब हमें उसके टाइम कंट्रोल का पैटर्न समझ आ गया है। लगभग 10 सेकंड तक एक्टिव रहता है और उसके बाद करीब 15 सेकंड का कूल डाउन। इसके बाद सास्के ने फायर स्टाइल ड्रैगन फ्लेम जुत्सु एक्टिव किया। 6 दुनिया की ऊर्जा से भरे विशाल अग्नि ड्रैगन इंद्र की ओर बढ़े। इंद्र मुस्कुराया, वाकई मेरे शिष्यों के वंशज हो तुम। उसने भी दोबारा हेवनली फ्लेम बर्स्ट एक्टिव कर दिया। दोनों की आगें टकराईं, पूरा आसमान लाल हो गया। उसी दौरान नारुतो ने एक ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब रासेन शुरिकेन तैयार किया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे फेंक पाता, इंद्र ने उसकी मूवमेंट पकड़ ली और अपने दाएं आंख से एक 6 पाथ्स ब्लैक थंडर नीचे गिरा दिया। नारुतो ने जैसे तैसे फ्लाइंग थंडर गॉड से खुद को बचा लिया। अब बारी थी पलटवार की।